कहाँ है? अब तक आया क्यों नहीं? जब से मैं और रिमियम साथ आए तब से कभी मेरे नाम से मयंक के खिलाफ रिपोर्ट, पेड़ से शादी करने का अजीब सा आइडिया, और इससे पहले कि मैं कुछ डिसाइड करूं मेरे किडनैपिंग एक के बाद एक सियापे ट्रेन के डब्बे की तरह आए जा रहे हैं। आ नहीं रहे, कोई बुला रहा है ताकि मैं और रिमियम अलग हो जाए। पर मतलब मेरी खुशियों का मर्डर करके किसी को क्या मिलेगा? ईवीएम भी मुझे ढूंढ तो रहे होंगे, जैसे उन्हें पता चलेगा ना मैं आऊं वो आ जाएंगे। हमेशा आते हैं, अब भी आएंगे। जल्दी आ जाओ ईवीएम, प्लीज प्लीज। इश्क से नहीं कर सकती। रुकिए, आप मुझसे छोटी हैं, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर अपने पोते की खुशियां मांग रही हूँ। अपनी इश्की से कहीं वो वापस आ जाए। रब्ती सो, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी। अगर मैं कुछ कहूँ तो मेरी जबान गिर जाए। बस उससे कहिए कि मेरे पोते के साथ ऐसा ना करे। मैं अपने पोते की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने ये रिश्ता माना है, मैं उसकी हर बात मानूंगी, बस वो वापस लौट आए। मैं आपके पैर दादी 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 उठिए उठिए। क्या कर रही हो आप ये? मैं क्या कर सकती हूँ? एक बूढ़ी दादी और क्या कर सकती है? आज तेरी शादी है, तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, और आज के दिन ही तेरी खुशी खो गई बेटा। कोई शादी नहीं होगी आज, कोई शादी नहीं होगी। आप चलिए चलिए। पुत्र, मैं तेरी खुशी के लिए किसी से भी भीख मांग सकती हूँ। आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं दादी। सोनू सबको इन्फॉर्म कर दे कि कोई शादी नहीं होगी, सब कुछ कैंसिल। भाई चलिए दादी। तूने सोचा था कि तू बाजी जीत गई इश्की, पर देख मैंने खेल ही पलट दिया। राज का फोन। इश्की मिली क्या? नहीं सोनू, मैं एयरपोर्ट पे ही आया हूँ, पर इश्की एयरपोर्ट पे नहीं है। इनफैक्ट सिंगापुर की किसी भी फ्लाइट पर इस नाम का कोई पैसेंजर ही नहीं है। इसका मतलब कि इश्की नहीं गई है। इसका मतलब कि वो किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। राज प्लीज कुछ करो, प्लीज। एक तरह से अच्छा ही हुआ भाई साहब कि कांटा निकल गया। अब ऐसी रोड साइड लड़कियां खानदानी लड़कों से अगर शादी करने लगे तो फिर चल चुकी दुनिया। आहान जैसे लड़के के लिए तो हमारी रिया जैसी लड़की ही सही हो सकती थी। मैं क्या करूं सल्ला जी? भाई साहब वही करिए जो एक लड़की के फादर को करना चाहिए। अब वो पनौती हट चुकी है, अब आप जाके रिया के लिए बात करिए। अरे भाई, फर्स्ट चॉइस भी वही थी और राइट चॉइस भी वही थी। मंडप लगा हुआ है, दूल्हा तैयार है, आप ये मौका मत चूकिए, जाके बात करिए। सिर्फ दुल्हन ही तो रिप्लेस कर दी है ना? आहान ऑलरेडी एक बार रिया को रिजेक्ट कर चुका है, दूसरी बार किस मुंह से बात करूं, जबकि मैं ये जानता हूं कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है। अरे भाई साहब, प्यार व्यार ना तो बुखार की तरह होता है। आहान को चढ़ा था, लड़की भाग गई, बुखार उतर गया होगा, और अब आहान को भी समझ में आ गया होगा कि उसने हमारी रिया को रिजेक्ट करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। खानदान अच्छा है, लड़का अच्छा है, अब छोटी मोटी बातों की वजह से ना इतना अच्छा रिश्ता आप जाने मत दीजिए। प्लीज सरला आंटी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आहान मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो ऑलरेडी इतना परेशान है, ऊपर से मेरी और उसकी शादी की बात कर रही हैं आप। प्लीज।
अब क्या बोले इनको? आंटी जी, मैं ना अभी वीरेन जी से और राधिका जी से ना आहान और रिया की शादी की बात करी। मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ना? देखो अब इश्की तो भाग गई, अब दोनों की शादी अगर हो जाए तो कोई बुराई तो नहीं है ना? पहले भी तो होने ही वाली थी। आप सही कह रही हैं सरला जी, लेकिन मैं आहान से ऐसा कैसे कह सकती हूँ जबकि वो रिया से प्यार करता ही नहीं। अरे प्यार प्यार प्यार, ये फिल्मों ने ना बच्चों का दिमाग खराब कर दिया है। अब मुझे ही देख लो, हैं? सगाई हो गई, शादी हो गई, राज हो गया, पर प्यार नहीं हुआ। अरे ये होते हैं खानदानी लोग। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? आहान बेटा, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, पर तुमसे कहीं ज्यादा परेशान तुम्हारी दादी है, और इन सब के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रही हैं। वीरेन जी, आप कुछ मत कहिए, ये इश्की से प्यार करता है। बेटा, असली प्यार तो शादी के बाद होता है, जब दो लोग साथ रहते हैं, सुख दुख सहते हैं। असली प्यार तब होता है, वरना शादी से पहले तो महज अट्रैक्शन होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम रिया से शादी कर लो, बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम हाँ कर दो तो हम सब कुछ भूलने को तैयार हैं। मैं जानता हूँ कि तुम इश्की से प्यार करते हो, पर इश्की है कहाँ? और अगर इश्की तुमसे सच्चा प्यार करती तो अपनी जिद की खातिर तुम्हें यूं मंडप में छोड़कर ना जाती। मैं कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहता, पर तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। आहान पुत्र, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोई तुम पे प्रेशर नहीं डाल रहा है। तुम जो भी फैसला लोगे, मैं तुम्हारे फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। ये भी हम आ क्यों नहीं रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें पता ही नहीं कि मैं यहाँ हूँ? इसका मतलब मुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसने मुझे किडनैप किया उसने ईवीएम को कुछ बोल दिया और ईवीएम ने मान लिया? और ईवीएम भी ना किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं। किसी ने उन्हें कुछ बोला होगा और उन्होंने मान लिया होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग के अलावा कोई काम नहीं है इस बंदे को। मैंने भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया था और अब तो मुझसे नाराज है। गुस्से में सोच रहे होंगे कि इश्की भाग गई। इश्की इट्स वेरी रिस्की। जिस भी लंजू पंजू ने मुझे और ईवीएम को अलग करने की कोशिश की ना, उसकी मैंने बैंड ना बजाई ना, तो मेरा नाम इश्की नहीं। ईवीएम, आज तक आपने मेरा साथ दिया, अब मेरी बारी, मैं आ रही हूँ। आंटी जी, आहा ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? अब क्या कहना है उसे? सरला जी, आहान अभी आता ही होगा। या अगर तुम अभी मुझसे शादी करना चाहती हो तो लेट्स गेट मैरिड।
पुत्र, ये तेरी जिंदगी का सवाल है, कोई मजाक नहीं है। एक बार फिर से सोच ले। जो सोचना था सोच लिया दादी। एक्सक्यूज मी। कुछ पता चला? मॉम, मैंने कहा था ना मेरी और अहान की शादी होकर रहेगी। गिन्नी, इतनी जल्दी दुल्हा अपनी शेरवानी नहीं बदलता जितनी जल्दी आहान ने अपनी दुल्हन बदल दी। कुछ तो चक्कर है, पता करना पड़ेगा सरलू। देखते। आहान कर क्या रहा है? भाई 1 मिनट। मयंक के अगेंस्ट रिपोर्ट इसकी ने नहीं बल्कि किसी और ने करी थी और ये पुलिस उसे पकड़ने आई है। राधिका जी, आपने पुलिस स्टेशन में आकर अपना नाम इश्की बताया और मयंक के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, उस पर इनाम भी रखवाया। आपको धोखाधड़ी और आइडेंटिटी थेफ्ट के आरोप के तहत गिरफ्तार किया जाता है। मम्मी प्लीज देर मत होने देना। इतना तो मैं और कार्तिक पहले ही समझ गए थे कि ये इश्की ने नहीं किया। फिर सवाल ये था कि इश्की ने नहीं किया तो किसने किया? मेरी और इश्की की शादी ना हो तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? तुम गई थी ना इश्की के रूम में जब पुलिस आई थी, राइट? मासी ने बताया मुझे कि सिंगापुर के जॉब के बारे में भी तुमने ही बताया था उसे इंकरेज किया था कि वो सिंगापुर चली जाए मुझे छोड़ के। मुझे आज भी सिंगापुर वालों का कॉल आया था, वो तो सैलरी भी डबल करने के लिए रेडी हैं। ये सब तुम्हारा ही प्लान था, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, इंट्यूशन था। ये जो बार बार हादसे हो रहे हैं ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, किसी की प्लानिंग है। फिर कार्तिक को सॉलिड प्रूफ मिला जब उसने पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज चेक की और पता चला कि कंप्लेन इश्की ने नहीं की थी, आपने की थी। हेलो भाई, आई गॉट टू नो कि ये सब किसने करा है। मयंक के अगेंस्ट कंप्लेंट इसकी ने नहीं बल्कि किसी और ने की थी। मैं आपको 1 मिनट पिक्चर भेजता हूँ। फिर आज शाम को आप लोगों ने मुझसे कहा कि मैं रिया से शादी कर लूं, तब मुझे समझ आया कि ये प्लान आप तीनों का है। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की शादी उस लड़की से नहीं कराना चाहेंगे
तो किसी और से प्यार करता है। देखिए सर, आप सच बता दीजिए, वरना ना चाहते हुए भी मुझे इन दोनों को पुलिस के हवाले करना होगा। इंटरेस्ट नहीं है, चुपचाप बता दीजिए कि इश्की का है, मैं अपना केस विड्रॉ कर दूंगा। बताइए इश्की का है। कहाँ है इश्की? बता कहाँ है? आहान, ये वहां से भाग के कैसे आ गई? इश्की, पानी, इश्की, ये लो, पियो आराम से, थोड़ा और। इश्की, आर यू ओके? क्या हुआ था इश्की? हाँ, बताओ मुझे, क्या हुआ था? आप लोग यहाँ भीड़ मत लगाइए, इसको अंदर लेके चलो। कोई कहीं नहीं जाएगा दादी, जब तक मुझे सच नहीं पता चल जाता कोई नहीं जाएगा। बताओ इश्की, बताओ। मैं अपने कमरे में थी, पता नहीं किसी ने मुझे बेहोश किया और किसी अंधेरी जगह पर बंद कर दिया। मैं बहुत मुश्किल से वहां से भाग के आई हूँ। इतनी गिरी हुई हरकत किसने की होगी? और इसने कहानी सुना दी और आप सबने मान ली। अरे मेहताज कितने शरीफ और खानदानी लोग हैं। ये आंटी अपना नाम इश्की बताकर पुलिस में मैं के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा के आ गई। ये शराफत है इनकी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। ये सब बातें करने का नहीं है। इश्की की फिक्र करो पुत्र। इसकी फिक्र है, इसलिए जानना चाहता हूँ कि इसका किडनैप क्यों हुआ था। मेरी फैमिली पे झूठे इल्जाम लगाने बंद कीजिए। मेरी फैमिली ने कुछ नहीं किया है। तो फिर क्या पड़ोसियों ने किया है? ये तुम्हारी मम्मी है या किसी और की? कार्तिक, लेकिन ये ऐसी कुछ भी बात नहीं। एक मिनट, अगर किडनैपिंग तुम्हारी फैमिली ने नहीं करवाई तो किसने करवाई? अभी रिसोर्ट की सीसीटीवी फुटेज मंगवा कर चेक करवाओ सबके सामने। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये सब मेरी फैमिली ने किया है। लेकिन मेरी फैमिली पर कीचड़ उछालने से पहले अपनी फैमिली को भी देख लो। What do you mean? हमने ये किसी के साथ मिलकर किया। क्या? किसके साथ? इस रिया ने अगर मेरा नाम ले लिया तो आहान को पता चल जाएगा कि मैंने ही इश्की को किडनैप करवाया था। दादी, अब तो सच बता दीजिए। How dare you? क्या हुआ? आज तो सच सबके सामने आने वाला था ना। अब जब तुम्हारी दादी का सच सबके सामने आ चुका है तो तुम्हें चुप क्या?
तुम्हारी दादी के कहने पे ही उस पंडित ने पेड़ के साथ शादी करने का झूठा उपाय बताया। इश्की की कुंडली में कोई दोष नहीं था, ना ही उस उपाय की कोई जरूरत थी। मेरी दादी ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि तुम्हारी दादी को तुम्हारी और इश्की की शादी मंजूर नहीं थी। गोयनास खा। बकवास बंद कीजिए आप। मैं अभी पंडित को कॉल करके सब कुछ क्लियर कर देता हूं। हेलो पंडित जी, इश्की की कुंडली में दोष और ये पेड़ से शादी वाली बात, ये सब झूठ थी क्या? क्या कह रहे हो आप? देखिए पंडित जी, सच बता दीजिए वरना जेल जाना पड़ जाएगा आपको। हाँ, मैंने झूठ बोला था। सुन लिया आप सब लोगों ने? आपको ये झूठ बोलने के लिए किसने कहा था पंडित जी? इश्की की कुंडली में दोष और पेड़ से शादी वाला आइडिया, ये सब झूठ थी क्या? देखिए पंडित जी, सच बता दीजिए वरना जेल जाना पड़ जाएगा आपको। हाँ, मैंने झूठ बोला था। सुन लिया आप सब लोगों ने? आपको ये झूठ बोलने के लिए किसने कहा था पंडित जी? ये झूठ बोलने के लिए मुझे कन्या के माता पिता ने पूरे 25,000 रुपए दिए थे। पंडित जी क्यों झूठ बोल रहे हैं? तुमने मेरी दादी को प्रेम किया? मैंने तो तुम्हें पहले ही अपनी बहू मान लिया था। इतना प्यार, इतना सम्मान दिया, फिर मेरे ही साथ क्यों? चंट दादी कमीना पंथी में PhD निकली। तुमने जिस इंसान को ब्लेम किया ना रिया, उस इंसान ने हमें पाल पोस के बड़ा किया है। संस्कार सिखाए उन्होंने हमें, फैमिली वैल्यूज सिखाई है। वो हमारे लिए अपनी जान भी दे सकती है। अगली बार मेरी दादी का नाम भी लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी दादी देखने में टिपिकल दादी लगती है, पर क्रिमिनल माइंड की है। बहुत चालाक औरत है। माना दादी चालाक है, क्रिमिनल माइंड है इनका। फिर CCTV फुटेज में तुम्हारी मॉम क्यों है? क्योंकि तुम्हारी दादी मास्टरमाइंड है। हम सब उनके पपेट हैं। हम सब की डोर उनके हाथों में। कोई नाश खा। मिसेस मेहता, प्लीज कीप क्वाइट। आप एक औरत है और उम्र में मुझसे बड़ी है, इसलिए मैं चुप हूँ। मेरी दादी ने मुझे संस्कार दिए कि अपने बड़ों से और औरतों से रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। अगर आप चुप नहीं रही ना, तो मैं अपनी दादी के दिए हुए संस्कार भूल जाऊंगा आज। सारे एविडेंस आप लोगों के खिलाफ है, CCTV फुटेज, पंडित का सच, सब कुछ। अब आप तीनों को ना जेल जाना होगा। अरेस्ट देम। एक मिनट आहान, प्लीज ये सब मत कर। पहले ही बहुत तमाशा हो चुका है, अब ये कोर्ट कचहरी पुलिस का नया तमाशा नहीं चाहिए। देख आहान, हमें इश्की मिल चुकी है, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी आज का दिन इतना शुभ है, इसमें कुछ भी अशुभ नहीं होना चाहिए। हमें किसी पे कोई केस नहीं करना, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? Just shut up, okay? सर प्रॉब्लम मेरी है। आप लोगों से ना शराफत से बात करनी नहीं चाहिए थी मुझे। आप लोगों की वजह से हम सबको लगा कि इसकी भाग गई, लेकिन नहीं, किडनैपिंग की थी आप लोगों ने इसकी। सच ये है कि इसकी मुझे छोड़ के नहीं गई थी,
उसका किडनैप हुआ था। मैं शादी इश्की से ही करूंगा, वो भी आज, अभी। समय तो रोक लो। ईवीएम ने ये सोचा भी कैसे कि मैं उसे छोड़ के चली जाऊंगी। इश्की, 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 तो ठीक है? कैसा लग रहा है अभी? इश्की, जो जो बुरा होना था ना वो सब हो गया। अब सिर्फ खुशियां बची, सेलिब्रेशंस बचे। तुझे पता है हम सब कितना डर गए थे, क्या हाल हो गया था हम सबका। जब आहान को पता चला कि तू चली गई है, उसकी तो ना जैसे जबान ही बंद हो गई थी। चाची प्लीज, अब नो मोर सैड टॉक्स ना प्लीज। आज शादी है तो आज सेलिब्रेशन का दिन है और हमें तैयार भी होना है ना? हाँ ठीक है, लेकिन एक बात भूलना मत, स्माइल करते रहना, क्योंकि स्माइल वाली पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं। और फिर ये फोटोग्राफ्स तो सारी जिंदगी देखनी होती है ना बहन जी? चल, तेरी वो चांद वाली है ना, वो पहना अपने लहंगे के साथ, बहुत प्यारी लगेगी। सोनू चल बेटा। चाची जी भी यही कह रही है। ईवीएम को सचमुच लगा कि मैं उसे छोड़ के जा सकती हूँ। उसने मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत ज्यादा। हम सब लोग बहुत डर गए थे इश्की। तो तुम्हें पता है ना कि भैया लाउड रिएक्शंस के किंग हैं। एंड यू नो हाउ ही रिएक्टेड द लास्ट टाइम। मैं तो माता रानी से यही प्रार्थना कर रही थी कि ये गलतफहमी और ना बढ़े बस। मुझे इस बार तो गलतफहमी की गुंजाइश ही नहीं थी। हमारे आहान के पास में पक्का सबूत जो था, सबूत ना भी होता ना तो भी आहान ने हमेशा मेरी इश्की का साथ दिया, कभी इसे अकेले ही नहीं छोड़ा। पर इस बार छोड़ दिया था मासी, वो मुझे बचाने नहीं आया। पर तू आ गई ना बेटा, अंत भला तो सब भला। क्यों सोनू? जी मासी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अब हमारी इश्की तैयार हो गई है, अब वहां जाके भी काम देख लेती हूँ। ईवीएम ने सोचा कि मैं पैसों के लिए, सिंगापुर की जॉब के लिए, दादी की छोटी सी जिद के लिए ईवीएम को छोड़ सकती हूँ। जो तुम्हारी हरकत है ये पता है क्यों है? क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें कभी फैमिली वैल्यूज सिखाई नहीं। मेरा तुम्हारे बारे में जो फर्स्ट इंप्रेशन था ना वही सही था, क्योंकि मैंने जो तुम्हारे पेरेंट्स की इंसल्ट की उसके लिए मुझे बुरा लग रहा था। मुझे नहीं पता था तुम्हारे पेरेंट्स गुजर गए। ईवीएम मेरे बारे में ये सोचता था और सोच तब बदली जब उसे पता चला कि मेरे मम्मी पापा नहीं है। अपनी सगाई पर तुम्हें अपनी फैमिली की फिक्र नहीं थी, सिर्फ एक जॉब की फिक्र थी। तुम होते कौन बोलने वाले बीच में? मैं चाहे हाथ उठाऊं चाहे इसको लात मारूं। मैं जो कर रही हूँ अपनी मासी के लिए कर रही हूँ। इसका यकीन भी ईवीएम को तब हुआ जब उसे मासा जी का सच पता चला। तो उस रात बीच में नहीं आती ना, तुम्हें सोनू के साथ वो सब कुछ कर लेता। मयंक को छोड़ने के बाद मैं कहती रही कि मयंक बुरा है, लेकिन जब तक मयंक की अपनी जुबान से उसका सच नहीं सुन लिया, ईवीएम ने मेरी बात नहीं मानी। सारे एविडेंस आप लोगों के खिलाफ है, सीसीटीवी फुटेज, पंडित का सच, सब कुछ। आज भी उन्होंने प्रूफ की वजह से मुझ पर यकीन किया।
मतलब वो अब तक मुझ पे भरोसा नहीं करते। वर वधू एक दूसरे को रिंग पहनाने के लिए खड़े हो जाइए। कई मौकों पर मैंने तुम पर ट्रस्ट नहीं किया। जब मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था मैंने नहीं किया। आई एम सॉरी इश्की, बट आई प्रॉमिस आज के बाद हमेशा तुम पर ट्रस्ट करूंगा। इस प्रॉमिस के लिए थैंक्स अहान, पर अगर कभी कोई सबूत ना हुआ तो भी ये प्रॉमिस आप निभा पाओगे? मेरी सारी गलतियों को माफ करने के लिए, मुझे एक और मौका देने के लिए थैंक यू। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। इश्की इतनी परेशान क्यों लग रही है? अब आप दोनों बैठ जाइए। आज जो प्रॉब्लम आई वो लाइफ की आखिरी प्रॉब्लम नहीं थी। जब तक लाइफ रहेगी तब तक प्रॉब्लम्स रहेंगी, पर आप हर प्रॉब्लम में मेरा साथ दोगे अहान। या आज की तरह साथ देने से पहले सबूत मांगोगे? हमने ये किसी के साथ मिलकर किया। किसके साथ? दादी। मेरी दादी ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि तुम्हारी दादी को तुम्हारी और इश्की की शादी मंजूर नहीं थी। जब मुझ पे कोई सवाल उठता है तो एवीएम को मुझ पे भरोसा करने से पहले सबूत चाहिए होता है, लेकिन जब दादी पर सवाल उठता है तो सबूत नहीं मांगा जाता, आंख बंद करके भरोसा किया जाता है। ये बंदा मेरे लिए स्टैंड नहीं लेगा क्या? कन्यादान कौन करेगा? अब फिर मेरी वजह से ड्रामा होगा। कन्यादान मासी करेगी। कन्यादान का अधिकार पिता का होता है और ये रस्म सिर्फ एक मर्द कर सकता है। यही ट्रेडिशन है। मैं ट्रेडिशन चेंज नहीं करना चाहता, लेकिन जिस इंसान ने इतने सारे सैक्रिफाइसेस किए उसे रिस्पेक्ट तो करना होगा ना। इश्की की मासी ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। इश्की की मासी उसकी मॉम है, उसके डैड है। आज इसकी जो कुछ है उसकी मासी की वजह से। इसकी हर खुशी में सबसे पहला हक उनकी मासी का ही है, इसलिए मासी ही कन्यादान करेगी। फेरों के लिए खड़े हो जाइए।
मंगलाय तनोहरि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं एवीएम, क्या आप मुझ पर भरोसा करोगे? आज के बाद जिंदगी में प्यार भी होगा और यकीन भी। क्या आप जिंदगी के हर कदम पे मेरा साथ दोगे? I promise you, इश्की, जिंदगी में कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अब सिंदूर दान कीजिए। जींदे रहो पुत्र, जींदे रहो। खुश रहे, 1000 साल की उम्र हो तेरी, कोई दुख तुझे कभी छू ना पाए, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए पुत्र, तू खुश रहे। जीते रहे। हमेशा खुश रहो। खुश रहो। अरे आहान, तेरी बहन की सास हूँ, थोड़ा आशीर्वाद यहाँ भी ले ले। कम 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 टच। खुश रहो। जे तू आई गई है तो ले। So, इश्कान इज ऑफिशियल नाउ। पहले आई बहुत सारी शेम, फिर बहुत सारे पेन, और अब बहुत सारी शैंपेन। हो गया तेरा? मतलब इतना गंदा जोक। आज बहुत खुशी का दिन है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। थैंक यू। So, let's begin the celebration. Let's go. आओ चलो 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 दादी चलिए, चलो। आ जाइए, चलिए आ जाओ, सेलिब्रेट करते हैं। आओ। अच्छा, क्या हुआ? आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सच बताएंगे? देखो, शादी को सिर्फ 5 मिनट ही हुए, इतनी जल्दी हस्बैंड अपनी वाइफ से झूठ बोलना नहीं सीखता। आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? जब मुझे पता चला कि रिया और उसकी फैमिली इस सब में इन्वॉल्व थी तो मैं आ ही रहा था तुम्हें। पता नहीं चलता तो? आपको सबूत की जरूरत पड़ी। आपको मुझ पे भरोसा नहीं था? What? ऐसी बात नहीं है इसकी, मैं कैसे भी निष्कान बात करने के लिए सारी लाइफ है, वेडिंग पिक्चर्स के लिए सिर्फ आज का दिन। चलो गाइस, कम ऑन, चलो 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 चलो। पता है
अगर मासी कन्यादान नहीं करती ना तो मैं एकदम रेडी था। मैं तो इस ओकेशन के लिए बीइंग बाबूजी वाला टी शर्ट भी बनवा रखी थी, पर मासी के चक्कर में वो टी शर्ट रखी रहेगी। इश्की, you're फाइन ना? मैंने भले ही कन्यादान ना किया हो, पर तुम्हारी खुशी मेरी जिम्मेदारी है। सो प्लीज टेल मी, क्या हुआ है? तुम और भाई भले ही इश्कान हो, पर हम दोनों भी भेवर हैं। फेवर? या भाभी प्लस देवर, पेवर। कुछ भी कार्तिक, मैं जानती हूँ आहान मुझसे प्यार करते हैं। ओहो, वाह, शादी होते ही करता ऐसे करते हैं हो गए। तुम्हें बात नहीं सुननी क्या? सुनिए, बोलो भाभी। मैं जानती हूँ आहान मुझसे प्यार करते हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं, पर वो मुझ पर भरोसा नहीं करते। वो आज मुझे बचाने नहीं आए, बल्कि यहाँ बैठकर प्रूफ का इंतजार कर रहे थे। दादी, अकेले क्यों बैठे हो? ऐसे ही बस थक गई थोड़ा। थैंक यू दादी। ना चाहते हुए भी आपने इश्की को एक्सेप्ट किया। मुझे पता है आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। आई नो ये सब आपने मेरी खुशी के लिए किया। थैंक यू। इतना परेशान क्यों लग रहा है? अब तो तेरी शादी हो गई ना? शादी तो हो गई दादी, पर मुश्किलें तो अब बढ़ेंगी। कैसी मुश्किल? आप और इश्की अब एक ही छत में रहेंगे। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। फिर हमेशा मुझे एक को चुनना होगा। हर रोज मुझे आप दोनों में से किसी एक का साइड लेना पड़ेगा। पता है इश्की, अगर मुझे चूज करने को बोले ना कोई, तो मैं भाई और भाभी में से भाभी को चूज करूंगा। आई प्रॉमिस। बट आई मस्ट से कि ये तुम सिचुएशन को जैसा समझ रही हो ना, वो गलत है। भाई को तुम पे यकीन था। भाई ने पुलिस को पुश किया था फुटेज लेकर आने के लिए। भाई ने एयरपोर्ट्स पे, बस स्टेशन पे, ट्रेन स्टेशन पे, हर जगह कांटेक्ट किया था। भाई तुम्हारी इनोसेंस का नहीं, रिया के गिल्ट का प्रूफ ढूंढ रहे थे। भाई तुम पे ट्रस्ट करते हैं इश्की। और तुम उनके लिए कवर अप करते हो। ईवीएम सच में मुझ पर भरोसा नहीं करते। हम शादी करके एक तो हो गए, पर बिना भरोसे के ये रिश्ता निभाएंगे कैसे? तुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझे ऐसी परेशानी में डालूंगी? पुत्र, तू जितना सोचता है तेरी दादी उतनी बुरी नहीं है। दादी, मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं इश्की को पसंद नहीं करती हूँ, ठीक है, लेकिन तू उससे प्यार करता है, खुश है उसके साथ, तो धीरे धीरे मैं भी उसे पसंद करना सीख जाऊंगी। कोशिश करूंगी इश्की के रास्ते में ना आऊं, तुझे हम दोनों में से किसी एक को ना चुनना पड़े। तुझे अपनी दादी पे भरोसा है कि नहीं? भाई तुम पे यकीन करते हैं इश्की, 102% वाला यकीन, सीमेंट इन द नी, अनशेकेबल वाला यकीन। और पता है भाई ने कहा था, he knew that तुम प्रॉब्लम में हो। समथिंग इज रॉन्ग कार्तिक। हाँ भाई, कल जो ड्रामा हुआ हल्दी में, मैंने इश्की से बात की थी। इश्की पे जो इल्जाम लगे, ये किसी ने जानबूझ के किया है भाई। और आज इश्की का गायब होना, कुछ तो गड़बड़ है भाई। आई एग्री। प्लस इस लेटर में उसने आपकी फैमिली लिखा है। तो एक बार मैंने इससे कहा था कि ये मेरी फैमिली है, वो मुझसे लड़ने लग गई। उसने कहा था ये हमारी फैमिली है। तो ऑब्वियसली ये दोनों वर्ड से समझ आता है कि ये लेटर उसने नहीं लिखा। वी नीड टू फाइंड आउट। मैं कितनी बड़ी इडियट हूँ मैं ना, मुझे लगा कि उन्होंने पिछली बार की तरह मुझ पे भरोसा नहीं किया। दिमाग ही पंचर हो गया था मेरा। देखो, पहले भाई को डेली सोप वाली मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन भाई अब 1931 वाले मॉडल्स अपग्रेड होकर 2021 वाला मॉडल हो चुके हैं। तभी भाई तुम्हारे लिए दादी के अगेंस्ट चले गए, वो भी लाइफ में पहली बार। सो बिलीव मी, तुम्हारे एफएम तुम पे यकीन करता है। ओके? सो भाभी, मैं चलता हूँ। पागल। बाय। इश्की, तुम इडियट है, इडियट बड़ी वाली। नाम 3 बंदा इज नॉट सो मीन। मेरे और एवीएम के रिश्ते के पहले ही बहुत सारे दुश्मन हैं। इतना शक कर करके ना खुद को उस दुश्मन पार्टी की मेंबरशिप मत दिला। अब से प्रॉमिस, कोई सवाल, कोई डाउट, कोई सीक्रेट नहीं। मैं वादा करती हूँ एवीएम, अब से हम दोनों के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी। सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू। चलो आप अपना मी टाइम एंजॉय करो, मैं बाद में मिलता हूँ आपको, ओके? इस सावित्री को अपनी जिंदगी से दूर किया था इतना मुश्किल से, और ये इश्की आ गई। एक ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, दूसरी मेरा पोता छीनना चाहती है। लेकिन इस बार मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे कुछ हो जाए, मेरा पोता मुझसे दूर नहीं जा सकता। अच्छा डेकोरेट किया है सोनू और कार्तिक ने। इश्की, 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 ये कहाँ गई? थैंक यू वेरी मच इतना जल्दी आने के लिए। उनकी तबीयत कैसी है डॉक्टर? जब से उन्हें होश आया है तब से वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। बार बार सिर्फ एक ही इनाम लिए जा रही है। मुझे उनसे मिलवा दीजिए ना, मैं अपने घर पे किसी को बता के नहीं आई हूँ, मुझे जल्दी भी जाना है, प्लीज। एवीएम का कॉल, कितना परेशान हो रहे होंगे। प्लीज 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 मुझे जाने दीजिए, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। प्लीज प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। कुछ नहीं होगा आपके बेटे को, शांत रहिए। फोन भी नहीं उठा रही। आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? आपको सबूत की जरूरत पड़ी, आपको मुझ पे भरोसा नहीं था। कहीं अभी तक उस बात से नाराज तो नहीं है? रिसोर्ट में ही कहीं होगी, जाके मनाता हूँ। प्लीज मुझे जाने दीजिए। डॉक्टर, क्या आंटी को हुआ क्या है? ये ऐसे क्यों कर रही है? जल्दी बताइए, मैं मेरे घर पे कुछ पता करने आई हूँ, मुझे लौट कर भी जाना है। क्या हुआ है आंटी जी को? तुम वहाँ थी ना, तुम उस घर में थी ना, तुम मेरे बेटे को जानती हो ना? तुमने मुझे मिलवाया क्यों नहीं अभी तक उसे? तुमने तो मुझे वादा किया था ना कि तुम मुझे मेरे बच्चों से मिलवाओगी, तो फिर क्यों नहीं मिलवाया? आंटी जी मैं मिलवाऊंगी, आप पहले सही तो हो जाइए। नहीं मुझे मिलना है, तुम मेरे बेटे को जानती हो, मुझे पता है। मैं आपके बेटे को जानती हूँ? कौन है आपके बेटे? नहीं छोड़ो मुझे, एक मिनट रुक जाइए। कौन है? आहान, आहान वीर मल्होत्रा। प्लीज मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो, मेरे सोनू से मिलवा दो। मुझे पता है कि मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मिलवा दो मुझे, मेरे बच्चों से मिलवा दो। ले जाओ इन्हें। प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ। नहीं प्लीज छोड़ दो मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो, मेरे बेटे से मिलवा दो, हाथ से मिलवा दो, प्लीज प्लीज। इनका बचना और होश में आना किसी मिरेकल से कम नहीं था। जिस दिन आप इन्हें यहाँ पर लेकर आई थी, उस दिन अगर इन्हें लाने में 2 मिनट भी देर हो जाती तो इनका बचना मुश्किल था। ये आहान की मम्मी है? मुझे कॉल सुनो, मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो प्लीज। वो मुझे मार डालेगी, ऐसे करेंगे वो मुझे मार डाले, मुझे मेरे बच्चों को मार डालेगी, मेरे बच्चों से मिलवा दो। एक मिनट मैं देखूंगी, आप प्लीज छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब आप चले जाइए, मुझे आपकी जरूरत होगी, मैं आपको बुला लूंगी, आप चाहिए प्लीज। श्योर जी चलिए ना। बैठी मम्मा मार डालेगी। बैठी आंटी जी बैठी। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मुझे बताइए किससे डर रही हैं आप? कौन किसकी बातें कर रही हैं? मुझे मार डालेगी। कौन मार डालेगी बताइए तो।
कौन? किसकी बातें कर रही हैं? बोलिए। ये आहान इश्की को अलग करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं पिटे हुए मोहरों को मुंह नहीं लगाती। क्या है, तुम दोनों माँ बेटी मिलके एक शादी तो तोड़ नहीं पाई, अब फोन किस लिए लगा रही हो? मैंने जितना सोचा था आप तो उससे भी ज्यादा चालाक निकली दादी। मुझसे पल्ला झाड़ने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगा। तेरे साथ जो हुआ ना वही होना चाहिए था। आहान ने आज मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन एक ना एक दिन जरूर सुनेगा। भगवान भी नीचे मेरे खिलाफ गवाही देने आ जाए ना, मेरा पोता नहीं मानेगा। और सुन, दोबारा फोन मत करना। ये लड़की समझती क्या है? मेरे पोते को मेरे खिलाफ भड़का देगी। जानती नहीं है, मेरा पोता कभी अपनी दादी पे शक नहीं कर सकता। फोन भी नहीं उठा रही। ये आहान अपनी सुहागरात को यहाँ क्या कर रहा है? मुझे पता है कि उस दिन तुम्हें भी मुझे मारने के लिए भेजे। तुम सब मुझे मारना चाहते हो। मैं जब तक मैं अपने बच्चों को नहीं मिल लेती, मैं नहीं मरूंगी। मुझे किसी ने नहीं भेजा है, मैं उल्टा यहाँ आपकी हेल्प करने के लिए आई हूँ। मैं दुल्हन के जोड़े में हूँ, मेरी शादी हुई है आज, मेरी सुहागरात है जिसे छोड़कर मैं आपकी हेल्प करने आई हूँ। अगर आपकी कोई दुश्मन होगी तो ऐसा क्यों करेगी? आप जानती हैं मेरे पति कौन है? आहान वीर मल्होत्रा। जी मैं आपकी बहू हूँ। मेरे आहान की जी, मैं मंगलसूत्र की कसम खाकर कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं आहान की वाइफ हूँ। आपका जब एक्सीडेंट हुआ तब मैं वहां थी, वहीं से गुजर रही थी। मैंने आपको देखा और सीधा यहाँ लेकर आ गई। वो एक्सीडेंट नहीं था, उन्होंने मेरा एक्सीडेंट करवाया था। वो मुझे मारना चाहती थी ताकि मैं अपने बच्चों से ना मिल सकूं। कौन मारना चाहती थी आंटी जी? मेरी सास, आहान की दादी श्रीमती दुर्गा देवी। आहान पुत्र, आज तेरी शादी की पहली रात है, इसे अकेले कहाँ घूम रहा है? कुछ नहीं दादी, वो मैं एक्चुअली इश्की के लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ। वो कार्तिक हमेशा बोलता है ना कुछ रोमांटिक करो, इसलिए मैं ट्राई मार रहा हूँ बस। क्या मारे? आई एम ट्राइंग। एक दिन में उस लड़की की जुबान बोलने लगा। ठीक है, मुझे भी बता, तेरी दादी भी तेरा साथ देगी। नहीं दादी, मैंने इश्की को प्रॉमिस किया था कि मैं ये प्लान अकेले ही करूंगा। पहली बार आपसे झूठ बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी दादी, पर अगर आपको पता चलेगा कि इश्की गायब है तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे। नहीं आंटी जी, आपको कोई धोखा हुआ है। मैंने जब आपको देखा था ना, तब आपके हाथ बंधे हुए थे, आप बेहोश थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने आपको अगवा किया है। उन्होंने ही मुझे अगवा किया था।
वो मुझे मारना चाहती थी। वो नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों से मिलूं। उन्होंने मुझे अगवा किया था। मुझे मेरे बच्चों से दूर रखने की कोशिश की। आंटी जी, आप तो मेंटल हॉस्पिटल में थी। मैंने आपको जब पहली बार देखा था तो आप वहाँ थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे मेंटल हॉस्पिटल पहुँचाने वाली भी मेरी सास है। उन्होंने आहान और सोनू से ये कहा कि उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई। उन्हें मुझसे नफरत हो गई। उन्हें तो ये लगता है कि मैंने उन्हें धोखा दिया है, पैसों के लिए उन्हें छोड़ दिया। उन्हें तो इतना भी नहीं पता कि कितने सालों से मैं उस अस्पताल की 4 दीवारी में कैद हूँ। इन सबको तो यही लगता है कि आपने अपने बच्चों को छोड़ दिया। और बेटा तुम ही बताओ, कोई माँ अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकती है? पर दादी ऐसा क्यों करेंगी? मैं मानती हूँ कि सास बहू के बीच झगड़े होते हैं, पर ऐसा कि सास अपनी बहू को मेंटल हॉस्पिटल में बंद करके रखे, उसके बच्चों के मन में उसके खिलाफ जहर भरे, अपना परिवार तोड़ दे, दादी ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि उनके लिए परिवार की खुशी से कहीं ज्यादा परिवार की झूठी शान। आहान के पापा मेरे साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे। लेकिन बेटा, वो तो खानदान की इज्जत होता है ना। इज्जत पे भला दाग कैसे वो लगा सकती थी? इसीलिए अपने बेटे की हर बुराई, हर पाप का दाग उन्होंने अपनी बहू के दामन में लगा दी। मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया और बच्चों से ये कहा कि उनकी मां ने उन्हें छोड़ दिया। के लिए इतनी कोशिश कर रहा है, थोड़ी सी रिया के लिए भी कर ली होती तो। क्या बोल रहे हो? मुझे पता है तुझे उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं, लेकिन अभी उसका फोन आया था। रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, माफी मांग रही थी, कह रही थी कि उसने जो कुछ भी किया अपने प्यार के लिए किया। अब इतना कोई रोएगा तो पत्थर भी पिघल जाएगा। दादी आप बहुत सीधे हो ना, इसलिए ये रिया जैसे लोग आपका फायदा उठाते हैं। क्या फोन किया, उसने रोने लग गई तो आप पिघल गए? आपके ऊपर इल्जाम लगा रही थी, वो भूल गए क्या? बहुत भूले हो आप दादी। क्या किया था इन्होंने? मुझे ये बता रहे थे कि मेरी दादी मेरे अगेंस्ट है। उन्हें लगा मैं उनकी बात मान लूंगा। प्लीज दादी, इतना अच्छा होने की जरूरत नहीं है इस दुनिया में। अपने भोलेपन का लोगों को फायदा मत उठाने दो प्लीज। ठीक है, नहीं उठाने दूंगी, दूर रहूंगी उन लोगों से। मेरे लिए तो तेरी खुशी मायने रखती है। तभी तो जब मुझे पता चला तू इश्की से प्यार करता है, वो तेरी खुशी है, मैंने उसे फौरन अपनी बहू बना लिया। तू तो मेरी दुनिया है, मेरा दिल है। ठीक है दादी, बहुत लेट हो गया, आप जाओ अपने कमरे में आराम करो। मैं भी जाता हूँ इश्की के पास। कल मिलते हैं। गुड नाइट। इंतजार तो मैं कर रही हूँ आहान, बस एक मौका मिल जाए, फिर इस इश्की को तेरी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। सावित्री की कहानी इस घर में दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। अब मुझे सच बताइए, मुझे पूरा सच जानना है। मेरे पति शराबी थे, दिन रात नशे में चूर रहते थे। नाराज किसी से भी हो, गुस्सा मुझ पे ही निकालते थे। मुझे बेरहमी से मारते थे, पीटते थे। कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि उन्हें वक्त भी नहीं भर पाता। शरीर का जख्म तो छोड़,
मेरी आत्मा पे इतने गहरे जख्म पड़े हैं कि शायद कभी ना भर पाए। मेरे बच्चों से दूर रहने का सुख। आहन को पता है कि उनके पापा कैसे थे? हमारी पीढ़ी में औरतों को अपने पति की हर गलती छुपाने के लिए कहा जाता था। जब वो मुझे पीटते थे तो मैं बच्चों से ये कहती थी कि मैं सीढ़ियों से गिर गई। उस वक्त हम बहुत करीब थे। मेरा तेवर पड़ रहा था और ये भी नौकरी तो करते थे, लेकिन इनके शराब की आदत की वजह से किसी भी नौकरी में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते थे। जब 2 महीने तक बच्चों की स्कूल की फीस नहीं गई तो फिर मैंने एक छोटी सी नौकरी कर ली। फिर वही जो होता है, उन्हें मुझ पर शक हो गया और शक की वजह से वो मुझे और भी मारते थे, पीटते थे। मम्मी जी को सब पता था, सब जानते हुए भी उन्होंने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया। एक बार आहन ने मुझे उनसे पिटते हुए देख लिया। वो जब मुझे बचाने के लिए आया तो इन्होंने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि बेचारे को इतनी गहरी चोट आई, अभी भी वो निशान होगा। एक माँ अपने ऊपर कितनी भी चोट खा सकती है, लेकिन अपने बच्चे के ऊपर एक खरोच भी आए ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस दिन के बाद मैंने सोचा कि मैं इसके पापा को छोड़ दूंगी। फिर एक दिन मैं दोनों बच्चों को लेकर घर से निकल गई। फिर वो गाड़ी से मेरे पीछे पीछे आए। वो बहुत नशे में थे और फिर उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी सजा देने के लिए उन्होंने मुझे मेंटल हॉस्पिटल में बंद कर दिया। उनका बेटा तो बस एक मौत मरा, लेकिन मैं हर दिन हर मिनट मरती रही। बच्चों की याद में दम नहीं टूटने दिया और आज भी बस इसी उम्मीद पर जिंदा हूं कि मैं उनसे जरूर मिलूंगी। मैं उसे मिलूंगी ना बेटा। वो मम्मी जी की सिखाई नफरत भूल गई। मुझे गले तो लगाएगा ना। बोल ना बेटा, बोल ना। भैया, दिस इज नॉट फेयर। आप अपने सुहाग रात के दिन इश्की को भाभी को अकेला छोड़ के यहाँ बैठे हो। या बैठा हूँ लेकिन अकेला छोड़ के नहीं, और वो मुझे अकेला छोड़ के गई है, मैं नहीं। भाई 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 इसकी क्या हुआ? हेलो ईवीएम, मुझे आपसे बात करनी है अभी।